हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग समिंग इंटीग्रेटर पढ़ेंगे। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने आरसी इंटीग्रेटर और बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट पढ़ा था। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुँच सकें। समिंग इंटीग्रेटर बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग इनपुट में एक से ज़्यादा इनपुट वोल्टेजेस या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 इनपुट वोल्टेजेस V1, V2, V3 प्रोवाइड किया हुआ है। तो समिंग इंटीग्रेटर में जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो इनपुट वोल्टेजेस के सम का इंटीग्रेशन होता है। इस समिंग इंटीग्रेटर का जिसमें हम लोग 3 इनपुट वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं उसका एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिराइव करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि रेजिस्टेंस R1 के थ्रू I1 फ्लो हो रहा है, R2 के थ्रू I2 फ्लो हो रहा है, R3 के थ्रू I3 फ्लो हो रहा है और कैपेसिटर CF के थ्रू IF फ्लो हो रहा है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो करंट जा रहा है वो Iin है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज Vy है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे Vx वोल्टेज है। अब हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आइडियल मान लेते हैं। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग जानते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो करंट जा रहा है Iin वो 0 होगा। अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, उसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एक टर्मिनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल भी वर्चुअली ग्राउंडेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल भी वर्चुअली ग्राउंडेड होगा, यानी कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा। क्योंकि Vy इज इक्वल टू 0 है, बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट Vx भी 0 ही होगा। तो Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग इस नोड पे KCL अप्लाई करते हैं आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए। बाय KCL एट नोड 1 सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग I1, I2, I3 और IF की वैल्यू सर्किट से निकाल लेते हैं। I1 क्या हो जाएगा? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1। I2 क्या हो जाएगा? V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2 प्लस I3 क्या हो जाएगा? V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि जीरो पोटेंशियल है और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? CdV/dt होता है। तो CF इंटू DV, V की जगह पे क्या आएगा? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय dt हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को मिलेगा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ CF इंटू dV0/dt। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, dV0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन CF होल मल्टीप्लाइड बाई V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 dt। जब हम लोग बोथ साइड्स में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आएगा V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन CF इंटीग्रेशन ऑफ V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 dt। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t V1 अपॉन R1 CF प्लस V2 अपॉन R2 CF प्लस V3 अपॉन R3 CF dt। अगर हम लोग इस इक्वेशन में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R ले लेते हैं तो आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन R CF इंटीग्रेशन ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 dt। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है इस समिंग इंटीग्रेटर का वो सम ऑफ इनपुट वोल्टेजेस के इंटीग्रेशन के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग को मिला है कि आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ इनपुट वोल्टेजेस, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन R इंटू CF जो है कांस्टेंट है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यूजिंग सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जनरेट आउटपुट V0 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t
V1 प्लस 2V2 प्लस 5V3 dt। इस आउटपुट वोल्टेज के इक्वेशन को हम लोग को जनरेट करना है यूजिंग सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो इक्वेशन है आउटपुट वोल्टेज का, ये 3 इनपुट समिंग इंटीग्रेटर का इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट्स दिए हुए हैं V1, V2, V3, तो हम लोगों ने 3 इनपुट समिंग इंटीग्रेटर का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये गिवन इक्वेशन है, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लोग को मिलेगा 1/R1 CF इज इक्वल टू 1, 1/R2 CF इज इक्वल टू 2 एंड 1/R3 CF इज इक्वल टू 5। अब इन इक्वेशंस में हम लोग कैपेसिटेंस CF को 10 माइक्रोफैरड रख देते हैं। हम लोग को R1, R2, R3 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 की वैल्यू 100 किलो ओम मिलेगी, R2 की वैल्यू 50 किलो ओम मिलेगी और R3 की वैल्यू हम लोग को 20 किलो ओम मिलेगी। तो जब हम लोग सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो सर्किट समिंग इंटीग्रेटर का इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम लोग को R1, R2, R3 की वैल्यू मिल गई है और हम लोगों ने CF की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड एज्यूम करी थी। तो ये सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हम लोगों ने इस आउटपुट को जनरेट कर दिया है। तो इस सर्किट से हम लोग को ये वाला आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो हो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल और मोर अपडेट्स।